नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले एक किताब के बारे में, एक ऑटोबायोग्राफी के बारे में। किताब का नाम मैं बताऊं क्या है? पहले मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि वो किताब है कौन सी और कैसी है। देखिए, दिख रहा है? इस किताब का नाम है अनब्रेकेबल। ऑफ कोर्स, अगर ये किताब इस आयरन लेडी पे बेस है, मैरी कॉम, तो अनब्रेकेबल टाइटल बहुत ही उम्दा टाइटल है। मैं क्या बताऊं इस किताब के बारे में। मैंने इन पे बेस्ड जो मूवी थी मैंने वो भी देखी थी, लेकिन किताब पढ़ने का जो मज़ा है, आई मीन आप बारीक चीज़ें से कहते हैं ना, रूबरू हो जाते हैं जब आप ये किताब पढ़ते हैं तो। और आपको एहसास होता है कि यार कोई ऐसे फेज से भी गुजरता है, और ऐसे फेज से गुजरते हुए सोचता है कि मुझे एक दिन वहाँ पहुँचना है। मतलब आप सोचिए, मणिपुर की रहने वाली, और जैसे कि इन्होंने किताब में बताया है कि एक समय था कि आसपास जिस गांव में वो रहती थी वहाँ लाइट नहीं हुआ करता था, क्योंकि घर की सबसे बड़ी बेटी होने के नाते ये अपने पापा को बहुत सपोर्ट करती थी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी कामकाज में, कि वो मेहनत करे, ये मेहनत करे ताकि शाम के खाने का बंदोबस्त हो सके। बहुत करती थी। पापा भी बहुत सपोर्टिव थे। ऐसा नहीं है कि पापा ऐसे थे कि नहीं तुम मेरे साथ काम करो, पढ़ाई लिखाई छोड़ो, स्पोर्ट छोड़ो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, उन्होंने सपोर्ट भी किया है। लेकिन कहीं ना कहीं वो कंसर्न थे कि मैरी कॉम स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो रही है तो पढ़ाई का क्या होगा। एक आम आदमी से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आम आदमी होना गलत नहीं है, मैं भी आम आदमी हूँ। तो एक्सपेक्टेशन बहुत लाजमी है, पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, तभी हम जाके आगे बढ़ेंगे। लेकिन उन्हें एक समय पे ऐसा मतलब महसूस हो गया था कि मैरी कॉम पढ़ाई से ज़्यादा किसी और चीज़ में इंटरेस्ट रखती हैं। लेकिन उस वक्त तक मैरी कॉम को भी पता नहीं था कि किस गेम में वो ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हैं। उनको बस इतना एहसास हो गया था कि हाँ, उनको स्पोर्ट्स में ज़्यादा मज़ा आता है। तो ऐसी कहानी है मैरी कॉम की। पूरी कहानी तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, पूरी कहानी के लिए आपको किताब पढ़नी ही पड़ेगी। मैं पूरी किताब पढ़ने का जो मज़ा है मैं वो आपको इस वीडियो में नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, एटलीस्ट आई कैन मेक यू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस बुक, कि किताब कितनी मायने रखती है। मैं रिव्यू दे सकता हूँ। अगर मैरी कॉम की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि सी इज अ प्रोफेशनल बॉक्सर, वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है 5 बार। ओलंपिक में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। शी वॉज द फर्स्ट वन टू पार्टिसिपेट इन वुमेन बॉक्सिंग ओलंपिक। ब्रॉन्ज लेके आई थी वो। अरे, मैं क्या बताऊं, इन्होंने तख्ता एकदम पलट दिया था। इनके पहले कोई सोचता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है क्या। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वुमेन बॉक्सिंग से कोई इंडिया को रिप्रेजेंट करे। ऐसा हो सकता है? नहीं, किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन इन्होंने ये काम किया। ये एक इंसिडेंस बताती है कि एक्चुअली हमेशा से मतलब पुअर नहीं थी। मैं अभी की बात नहीं कर रहा, अभी तो सी इज़ वेरी वेल्दी। आई मीन सी इज इनटू सो मेनी थिंग्स, सी हैज़ द एबिलिटी टू क्रिएट वॉट एवर शी वांट। आइडल है कई लोगों की, लड़कियों की ही नहीं, लड़कों की भी। मैं ही बहुत इनको मानता हूँ। इनकी कहानी जब मैं पढ़ रहा था और मैं सोच रहा था कि कहाँ थी और कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मतलब इनके दिलो दिमाग में था, बड़ी कम उम्र में समझ आ गया था कि इनको स्पोर्ट्स में ही कुछ करना है और कहीं कुछ नहीं करना है। ऐसे लोगों से घेरे रहती थी कि रोज इनको रियलाइज करा देते कि तुम लड़की हो, तुम ये सब मत करो। लेकिन इनके दिलो दिमाग में बैठ गया था, एक समय आ गया था कि इनको पता लग गया था कि मुझे इसी में करियर बनाना है। एक ऐसा समय आया था कि घर में काम इतने होते थे कि देखो, शाम के खाने का अगर बंदोबस्त करना है तो दिन भर काम करना होता है। ये मैरी कॉम बोलती है। और उसमें भी ये समय निकालती थी कि मुझे अपने स्पोर्ट्स के लिए कुछ करना है। तो इनके पिताजी का बड़ा रोल है इसमें। जो इनके फादर हैं, उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है इनके आगे बढ़ने में। कैसे, मैं बताता हूँ। एक समय पे वो सोचने लगे थे कि ऐसा क्या करूँ कि मैरी कॉम को एक अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में भेज सकूँ, जहाँ वो प्रैक्टिस अच्छे से कर सके और इनका पढ़ाई भी मतलब हैम्पर ना हो। ऐसा हो गया था। फिर इनके हस्बैंड ऑनलेर, मुझे नहीं पता कि मैं प्रोनाउंसिएट कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी कमी है, मैं अच्छे से नाम नहीं ले पाता, इसके लिए माफ़ी पहले से। लेकिन बहुत सपोर्ट किया। इनफैक्ट ऑनर की हम बात करें तो एक इंसिडेंस था कि हरियाणा के हिसार में ये अपने मतलब स्पोर्ट्स मैच खेलने गई थी, और कुछ रह गया था। मतलब इनको बाहर जाना था या फिर पता नहीं क्या था, आउट ऑफ इंडिया जाना था, कि इनका पासपोर्ट मिस हो गया था, किसी ने चुरा लिया था ट्रेन से। तो इन्होंने ऑनर की मदद से पासपोर्ट को मंगवाया अपने पास।
इनफैक्ट ये सब एक दिन में हुआ था। नए पासपोर्ट की बात करिए, इतना क्रेज लोगों में पैदा कर चुकी थी कि हाँ मुझे पासपोर्ट चाहिए अभी, ताकि मैं रिप्रेजेंट कर सकूं इंडिया को इतने बड़े स्तर पे। ऑनर इनकी शादी भी होती है, लेकिन भाई साहब ये इतना इजी नहीं था, बहुत मुश्किल था। एक्चुअली इनके पिताजी ऑनर को पसंद नहीं करते थे, बिकॉज ऑफ व्हाट रीजन आई डोंट नो। लव मैरिज में तो हमेशा कुछ ना कुछ होता है, कोई ना कोई बाधाएं आती ही हैं, लेकिन इन दोनों का जो डेडिकेशन था ना, काबिलियत तारीफ था। ऑन द अदर हैंड ऑनर बहुत सपोर्टिव थे, इनको भी बहुत मानते थे, प्लस इनके पिताजी को भी बहुत मानते थे। ये कभी कभार बोल भी देते थे कि चलो भाग चलते हैं, मैं पिताजी से बात करूंगी कि कैसे मतलब आपको इग्नोर मार रहे हैं, ऑनर में क्या खराबी है। लेकिन ऑनर का कहना था कि नहीं, वो पिता है, आपके लिए गलत नहीं सोचेंगे। तो ऐसी सोच थी, इतने सपोर्टिव लोग थे। और छोड़िए सपोर्ट को भी छोड़िए, आप डेडिकेशन देखिए ना, आप कितना डेडिकेशन था। शादी के पहले बॉक्सिंग की, शादी के बाद बॉक्सिंग की, बॉक्सिंग इंस्टीट्यूट खोला। अरे कई बार तो अपने पैसे से लोगों को ट्रेन करती थी, खाना देती थी। मतलब देख रहे हैं वो डेडिकेशन, वो सोच आप देख रहे हैं। आज वुमेन बॉक्सिंग की बात होती है तो इंडिया नंबर 1 पे है, नंबर 1 पे है, पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। ये मैडम रहे या ना रहे आने वाले सालों में, लेकिन इनका जो कंट्रीब्यूशन है ना, वो कहीं नहीं जाने वाला है। कहाँ थी, कहाँ से उठ के कहाँ गई। और मैं तो भगवान से दुआ करता हूँ कि इनको इतनी सफलता मिले कि आगे भी ऐसा ही कुछ करते रहे। फिर मणिपुर के बारे में इन्होंने बताया इसमें कि कैसे लोग हैं, बिजली की कमी है कई जगह। इसके पहले कोई इंस्टीट्यूट नहीं हुआ करता था, होता भी था तो उतनी प्रेफरेंस उनको नहीं मिलती थी। लेकिन इन्होंने जब एक स्टेप लिया तो उसके बाद क्या होने लगा, कैसे लोगों का फोकस उस जगह पे होने लगा, इसे स्पोर्ट्स पे होने लगा। इनफैक्ट यहाँ के गवर्नमेंट ने तो इनको कहते हैं ना, इंडियन पुलिस में नौकरी तक दे दी थी। और जैसे जैसे अच्छा करती थी उस तरीके से इनको प्रमोशन भी मिलता था। घर वाले बोलते थे अरे सेट है लाइफ, पैसा आ रहा है, घर हो गया, जमीन है, क्या चाहिए। लेकिन क्रेजीनेस, वो क्रेजीनेस चाहिए, मेरे अंदर चाहिए। मेरे अंदर इतना क्रेजीनेस नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मेरे अंदर वो क्रेजीनेस हो। आप सभी के अंदर हो वो क्रेजीनेस, उसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसी थी मैरी कॉम। उन्होंने ये तक बताया कि जब वो आउट ऑफ मणिपुर खेलने जाया करती थी तो लोग कैसे इनको चिंकी, कभी चाइनीज, कभी नेपलीज कह के बुलाया करते थे। बुरा लगता था इनको, लेकिन क्या करें, यही फैक्ट है। लेकिन ये कभी पीछे नहीं हारी। हम ऑफिस में बोलते हैं ना पॉलिटिक्स है, मजा नहीं आ रहा, काम नहीं करेंगे, कौन काम करे यहाँ पर, इतना पॉलिटिक्स है, नौकरी नहीं हो रहा। इन्होंने क्या झेला, इनकी तो आइडेंटिटी ही चेंज कर दी गई थी। चिंकी बुलाते थे इनको। हार नहीं सकते। अगर इन्होंने नहीं हारा है तो हम आप जो एक आम जिंदगी जी रहे हैं, हम क्यों हारे। एक्चुअल में वो रीजन जेन्युइन है जो हमारे पास है हारने के लिए नहीं। मणिपुर के बारे में बताया कि कैसा माहौल है। एक दिन कैसे उनको पता चला कि जो उनके फादर इन लॉ है वो किडनैप हो चुके हैं, और फिर दूसरे तीसरे दिन उनकी डेड बॉडी मिली। हर चीज बताया, इतनी बोल्ड है ये, हर चीज लिखा है किताब में। यहाँ तक ये भी बताया इन्होंने कि कैसे इनका बॉलीवुड के कई सारे सितारे एक्टर के साथ इंटरेक्शन हुआ। उन्होंने ऑफर किया, मनीष मल्होत्रा के शो में इन्होंने रैंप वॉक किया। पूरी जीवनी है इस किताब में, पढ़ना चाहिए इस किताब को, बहुत ही अच्छी किताब है। मैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ से आप इस किताब को खरीद सकते हैं। लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर ये कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। आई नो सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, देखते रहिए, धन्यवाद।